नाटक कर रहे हो? आधा घंटे से रोक के रखे हैं, वसूली में लगे रहते हो। नहीं सर, नो एंट्री। क्या नो एंट्री है? वीआईपी गाड़ी जा रहा है, तमाशा बना के रखे हो। सामने लड़के लोग लगे हैं सर। क्यों लड़का लगा है? बदतमीज कहीं के, वसूली में लगे रहते हो माइंस गाड़ी और इसमें। कांकेर लोकसभा से सांसद भोजराज नाग की बिगड़े बोल का वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते रहता है। एक बार फिर सांसद का वीडियो चर्चाओं में है। दरअसल 9 फरवरी को सांसद ने भानु प्रतापपुर टीआई रामेश्वर देशमुख को बीच सड़क पर जमकर हड़काया और वसूली बाजी तक का आरोप लगा दिए, जिसको लेकर आक्रोशित पुलिस परिवार बड़ी संख्या में रिपोर्ट दर्ज कराने आज थाने पहुंच गए। मामला सांसद से जुड़े वीआईपी प्रोटोकॉल से है। दरअसल बीते रविवार को भानु प्रतापपुर से अंतागढ़ मार्ग में लंबा जाम लगा था। सांसद भोजराज नाग अंतागढ़ से भानु प्रतापपुर आ रहे थे। इस बीच चुनाव के चलते कांग्रेस और भाजपा दोनों ने रोड शो भी किया, जिससे यातायात प्रभावित रहा और इस कारण जाम की स्थिति बन गई। इस बीच जाम में फंसे सांसद भोजराज नाराज हो गए और टीआई पर बरस पड़े, जिसको लेकर पुलिस कर्मचारी व परिवार कल्याण संघ ने नाराजगी जाहिर की है। जी, जैसे 9 तारीख को आप लोगों ने देखा होगा कि सांसद जी ने यहाँ के भोजराज नाग जी जो हैं वो थाना प्रभारी भानु प्रतापपुर को कितने असभ्यता से बात कर रहे थे और उनको रिश्वतखोर बोल रहे थे, वसूलीबाज बोल रहे थे, अपने आप को वीआईपी बता रहे थे। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, वीआईपी कल्चर ख़त्म हो चुका है और भारत के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट बोला है कि वीआईपी कल्चर को हमको देश से ख़त्म करना है। फिर भी वो अपने आप को वीआईपी बता रहे थे। उनको जेड सिक्योरिटी प्राप्त है तो जेड सिक्योरिटी वाले को 3 घंटा पहले सूचना देना रहता है। क्या उन्होंने सूचना दिया था थाने में कि हम इस क्षेत्र से गुजरेंगे, हम ऐसा जाएंगे? दूसरा, वसूलीबाज बोलने की उनकी हिम्मत कैसे हो गई? क्या प्रूफ था उनके पास? वो प्रूफ देंगे। यदि वो प्रूफ नहीं देते हैं तो जनता के सामने बिल्कुल थाना प्रभारी से और पूरे थाना स्टाफ से, भानु प्रतापपुर से और पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस से माफ़ी मांगेंगे। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ उनके खिलाफ मोर्चा खोलेगा। पूरे भारत देश में इसकी आवाज़ जाएगी, आपको मैं बता देता हूं। और दूसरी बात, जो उनके समर्थक आए थे, जो थाने के अंदर बोल रहे थे कि पुलिस कर्मियों को खड़े कराकर मैं झापड़ में मारूंगा, तो मैं उसको बता देना चाहूँगा कि उसके खिलाफ तो एफआईआर होगी। उसमें साथ दिए हैं सांसद महोदय, तो सांसद महोदय का भी उसमें एफआईआर होगा। और भोजराज नाग जी को स्पष्ट आज यहाँ मीडिया के सामने बोल के जा रहा हूँ, अगली बार वो कोई भी चुनाव लड़े, चैलेंज करता हूँ, उनको जीतने नहीं दूंगा। और एक तो उनको मेरे लग रहा है कि उनकी हरकतें देख के भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देगी, और टिकट कहीं से भी मिल जाए भारत में कहीं से भी, मैं उज्जवल दीवान स्वयं बता रहा हूँ, संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ का अध्यक्ष, कि भोजराज नाग जी को अब कोई भी चुनाव नहीं जीतने दूंगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, माफ़ी मांगे? जी बिल्कुल, माफ़ी मांगनी चाहिए। आज देखिए, जिस थाना प्रभारी को वो बोल रहा था उसको सोचना चाहिए। 100 से ज़्यादा एनकाउंटर किए हैं, 60 से ज़्यादा नक्सलियों को मारे हैं वो थाना प्रभारी। राष्ट्रपति पदक, वीरता पदक से सम्मानित हैं। राज्य सरकार उनके नाम का तमगा उनको लगा के देती है, और उसके बाद में आप उनको बोल रहे हैं, असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके साथ, और वो बेचारे शांति से आपसे बात कर रहे हैं, सर का आपसे बात कर रहे हैं, और आप उनको चमका रहे हैं, उनके थाने में आके चमका रहे हैं। तो सर, ऐसा तो नहीं होगा। एक कौन बोला था कि टीआई को झापड़ से मारेंगे, कौन सकते थे? जी, वो तो सांसद महोदय के साथ जो आया था, वो उनका कोई जैन करके बता रहे हैं, अभी तो मेरे को क्लियर नहीं है, लेकिन वो जो कोई भी होगा, सीसीटीवी फुटेज में तो आएगा ना सर थाने के, फिर वहाँ से क्लियर हो जाएगा फिर वो कैसा किसको मारता है। और ये गुंडागर्दी अब हम नहीं सहन करेंगे। पहले तो जो जिन लोगों के बदौलत हम ही लोग सुरक्षा देते हैं, मतलब सांसद महोदय को वर्दीधारी ही देते हैं, और उसके बावजूद भी अगर रोक रहे हैं तो उनको अभद्र बोल रहे हैं कि इन लोग पैसा खा रहे हैं या वसूली कर रहे हैं, ऐसे करके। तो जब जानते ही नहीं हैं वसूली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी पद में है तो ऐसा अभद्रता का हम उम्मीद नहीं किए थे, फिर भी ये सब किए हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि वो पब्लिकली आके जो है जनता के सामने और हमारे स्टाफ के सामने पूरे थाना प्रभारी के साथ जो अभद्र व्यवहार किए हैं उसके लिए क्षमा मांगे। और हम लोग चाहते हैं कि अभी तक हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं था, वर्दीधारी के लिए कोई नहीं बोलता था, कोई बोलते भी थे लेकिन कोई सुनता भी नहीं था। लेकिन अब हम लोग अपना यूनियन बना है तो स्वयं बोल सकते हैं और अपनी आवाज़ को भी पहुंचा सकते हैं। और इतना बनने के बाद भी हमारे साथ बुरा हो रहा है तो पहले तो होता ही था होगा, लेकिन अब हम लोग नहीं सहेंगे, ऐसा हम सब का वो है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना अन्याय होता है, तब भी पुलिस वो नहीं करती है। लेकिन ये हमारा शुरुआत है, पहले यूनियन बनने के बाद
जो हम लोग पहला ये ज्ञापन दे रहे हैं, यहाँ थाना में FIR कराने के लिए आए हैं कि ये हमारे ही पुलिस के जो सर हैं TI सर, उनके खिलाफ जो है हमारे सांसद महोदय बोले हैं, अभद्र किए हैं, अभद्र व्यवहार किए मैडम हैं। ये एक बात है, बीजेपी जो है वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना चाहती है, जबकि उन्हीं के एक सांसद जो है वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? सर पहले तो जब ये मंत्री बनने से पहले हाथ जोड़ के आते हैं, रूल्स कौन बनाते हैं सर जी? रूल तो वही लोग बनाते हैं। और क्या जनता के लिए ही रूल बनाया जाता है क्या, पब्लिक के लिए? कि पब्लिक वहाँ घंटों खड़ी रहे और मंत्री उधर से गुजर रही थी, उनको साइड दे दीजिए, थोड़ा वो भी तो वेट कर लें। बता दें कि पुलिस परिवार के सदस्यों की मांग है कि सांसद के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और साथ ही सांसद भोजराज नाग भानु प्रतापपुर TI रामेश्वर देशमुख से माफी मांगे, नहीं तो आचार संहिता खत्म होते ही पुलिस परिवार सड़क की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भानु प्रतापपुर से लीलाधर निर्मलकर की रिपोर्ट।